हरामखोरों का आतंक सिर्फ बहराइच और सीतापुर से नहीं है, आपको लखीमपुर खीरी की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो मुस्तैदी से आपको ऑफिशियल्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स दिख रहे हैं, वो इस बाघ के चलते, ये बाघ कैप्चर हुआ है कैमरा में और इस बाघ का डर इस पूरे इलाके में लखीमपुर खीरी में देखा जा रहा है। और यही वजह कि इसे भी पकड़ने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल बाघ की जो लोकेशन मिली है, उसके बाद आज सुबह ये लोकेशन मिली, अब इसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। पिंजरे के ठीक सामने से, यानी जो जाल बिछाया गया था उसके ठीक सामने से ये बाघ गुजर गया। ऐसे में ये अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और यही वजह है कि यहां पर भी इसे ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। क्या ये पकड़ा जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। और हमारे साथ बड़ी टीम वहां से जुड़ी हुई है, बहराइच से हमारे साथ जहां राघवेंद्र जुड़े हुए थे और अब हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ गई हैं लखीमपुर खीरी से। मीनाक्षी, आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बाघ को स्पॉट किया गया लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कैसे रात बीत रही है? जिंदगी और मौत के बीच क्या झूलता हुआ लग रहा है? क्या लग रहा है लोगों को, जरा पूछिए। देखो, देखिए सलोनी, अभी जो आप तस्वीर दिखा रही थी वो सुबह 5:30 बजे की बताई गई है वन अधिकारियों के द्वारा, लेकिन सुबह 10:30 बजे बाघ को लोगों ने देखा है। उन्हीं शख्स से हम बात करते हैं। आपने मुझे बताया कि आपने बाघ को देखा था। खेत में थे आप उस वक्त? नहीं, मैं रास्ते में था। रास्ते में अपना घास लेके आ रहा था और सर पे हमारे घास थी और मैंने उसको देखा। देखने में मतलब वो एकदम दहाड़ा और दहाड़ के जो था वो सीधे गन्ने के खेत में चला गया। फिर हम उसी तरीके से बैक हो गए पीछे को जहाँ से हम आए थे। आपके साथ कोई और था? आप अकेले थे? हम तो आने में तो अकेले थे, लेकिन मेरा बच्चा जो था वो खेत पे ही था। उसको मैंने आवाज़ दी, उससे मैंने कहा कि पत्ती उठा लो, और पत्ती उठा के साइकिल से फिर विपरीत दिशा में जाके हम अपने घर को आए हैं। तो बाघ को देख करके आपने तो क्योंकि सामने से देखा, लेकिन इतने दिन से आप सुन रहे थे बाघ है हमारे एरिया में, डर लग रहा होगा खेतों में जाने में भी अब तो? बिल्कुल बिल्कुल डर तो लगता ही है, लेकिन ऐसा था कि सुबह सुबह जो है हमारे पड़ोस के जो लोग हैं खेत के आसपास के जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। कोई जल्दी चला गया, हम थोड़ा सा देर में गए, ये हुआ। तब मैं अकेला पड़ा था। देखिए, अभी मतलब ये स्थिति है कि आप अकेले खेतों में नहीं जा सकते हैं। आप बताइएगा, आपने देखा बाघ को और किस तरीके से यहाँ पे अब डर का माहौल है? हाँ है। डर है? हाँ। चलिए आप बताएं कि कैसा है यहाँ पर माहौल, क्योंकि वन विभाग की टीम तो कह रही है कि लगभग 2 दिन में हम कैद कर लेंगे। 4-5 पिंजरे भी लगा दिए उनकी तरफ से, 24-25 कैमरे भी लगाए गए हैं। हाँ, बाघ तो है, मालूम हो रहा, आज ये बता रहे हैं भाई साहब, और देखे नहीं इन्होंने। तो घर से बाहर निकलने में डर तो लगता होगा? हाँ, घर से निकलने में डर तो लगे है। अमूमन कितने बजे तक आप लोग घर के अंदर चले जाते हैं? अरे शाम के यहाँ 7 बजे सब अंदर हो जाते। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे आपदा घोषित कर दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द वन विभाग की टीम जो है वो उन्हें पकड़े। क्या लगता है उसके बाद? पकड़ जाएगा तो माहौल डर का खत्म हो जाएगा। और 1-2 है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाघ जो है इस एरिया में जो है घूम रहे हैं। 1 से ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा हैं। इधर आए, उधर हमारी तरफ, उधर बिजौरिया तरफ उधर भी देखा गया है। बाघ तो है ये। अच्छा, घरधनिया की तरफ से भी फोटो आई थी, वीडियो आए थे कि वहाँ पर भी बाघ को देखा गया। ये वही बाघ है या दूसरा बाघ है इस एरिया में? ठीक है मीनाक्षी, आप जैसा कि बता रही हैं कि लोगों में अभी ये डर है कि वो 7 बजे शाम को ही घर को निकल जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, कदम नहीं रखते। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन फॉरेस्ट रेंजर्स लगातार लोगों से मिल रहे हैं जिन पर हमला हुआ है, उनसे जानने की कोशिश करें कि कब ये हमला हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कहना है फॉरेस्ट रेंजर्स का, कैसे मुस्तैदी से तेजी से इनकी खोज चल रही है। सुनिए जरा। अभी आपने जो निशान देखे हैं, क्या आप उन निशान के आधार पर बता सकती हैं भेड़िया था या कोई और जानवर? नहीं, निशान के आधार पर बहुत क्लेरिफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि जानवर का ऑलरेडी मार्क ऐसे ही होता है, तो अभी हम कुछ आगे देख के ही बता पाएंगे। ठीक है, अभी आप क्या जाल लगाएंगे, क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जब से हमला हुआ है वो कई जगह हुआ है, उनके मवेशी हैं उन पर भी हमला किया गया है, तो क्या कोई पिंजरा लगाया जाएगा? उसके लिए हमें अभी देखना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे अपने स्टाफ को लगाएंगे कि रात्रि गश्त के लिए, और ग्रामीणों से भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि वो जब भी जाएं तो थोड़ा सतर्क रहें, जागरूक रहें और झुंड में जाएं। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हम आगे बात करेंगे। बहराइच में क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से भेड़िए का खौफ देख रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि वहाँ से भेड़िए यहाँ पर आ गए हों? क्या इतनी दूरी वो कवर कर सकते हैं? बहुत ज्यादा है भी नहीं, 100 किलोमीटर नहीं होता है मोस्टली, तो ये नहीं होता है। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या है। तो आपने सुना किस तरह से ये देखा जा रहा है कि कहीं भी कोई भी अकेले ना जाए, झुंड में जाए, ये फॉरेस्ट ऑफिसर भी कहती नजर आ रही थी। वहीं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर लखीमपुर संजय विश्वाल से भी हमने बात करने की कोशिश की, किस तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, उनसे भी सुन लीजिए।
इसी पिछले 3 दिन से हम लोग जो बाघ का लोकेशन जहाँ पे मिल रहा है, तो हमें कि जल्दी से जल्दी मतलब इसको पकड़ में कामयाब होंगे। तो यही अभी मैं मुआयना करके आ रहा हूँ कि कहाँ पे पिंजरे का लोकेशन किस तरफ रखें, ताकि बाघ को जो है इस तरफ तो पिंजरे की तरफ मूव किया जा सके। कितने पिंजरे लगाए गए हैं, कितने ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने कैमरे लगाए गए हैं अभी? हम लोग लगभग स्ट्रैटेजिक लोकेशन, क्योंकि जहाँ पे बाघ मूवमेंट रहता है तो उधर 4 जगहों पे पिंजरे लगाए गए हैं स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इसको छोड़ के 24 कैमरा में भी हम लोग लगाए गए हैं। तो हम लोग के कैमरा में लगातार आ भी रहा है वो, दिन के टाइम में भी, शाम के 5 बजे, और ख़ासकर सुबह वाले टाइम हमारे लिए उम्मीदजनक है कि जो वो सुबह 4 बजे और सुबह 5 बजे लगातार पिछले 3 दिनों से हमारे कैमरा में आ रहा है। तो इसलिए उम्मीद है कि हाँ, हम लोग इसको लोकेशन ट्रेस कर पा रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा उम्मीद जगती है कि जल्दी ही हम इसको टाइगर को पकड़ेंगे। बाकी 2 ड्रोन चलाए गए हैं, लेकिन क्योंकि गन्ना बहुत घना है तो ड्रोन के बीच में से ड्रोन में कभी लोकेशन नहीं पता चला है। मीनाक्षी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, पहले आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत खतरा है उस जगह पर। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि नाइट विजन कैमरास की भी मदद ली जा रही है, उन्हीं में ट्रैक किया जा रहा है इस बाघ को। जरा ये बताइए कि रात में क्या गश्ती बढ़ाई गई है इन इलाकों में? क्या ग्रामीणों को कोई गाइडलाइन दी गई है कि आप 6-7 बजे के बाद खेतों में ना जाएं, बाहर ना निकलें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सलोनी जगह जगह पर पोस्टर तो लगाए गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके साथ साथ अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि रात के अंधेरे में आप अकेले तो बिल्कुल भी ना निकले। खेतों में भी कहा जा रहा है कि जब आप जाएं काम करने के लिए तो अकेले ना जाएं। ये ऐसी सावधानियां हैं जो बरतने के लिए यहाँ के गाँव के लोगों से कही गई है। अनाउंसमेंट भी की जा रही है और हम साथ ही यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों की दुकानें यहीं पर हैं, बिल्कुल खेत के किनारे हैं। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपने कभी बाघ को गुजरते हुए देखा हो? क्योंकि डर तो लगता होगा अगर यहाँ पर आप खेत के पास ही अपनी दुकान बना के हैं। डर तो लगता है, लेकिन हम लोगों ने अभी देखा नहीं है। पंजे और निशान देखे हुए हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी निकल जाते हैं। 7 बजे 6:30 बजे दुकान बढ़ा देते हैं और सुबह भी लेट से आते हैं। उससे तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे तक बैठे रहते रहने को कहा गया। उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द ये आदमखोर शिकंजे में आए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। राघवेंद्र, आपका भी शुक्रिया।